नुकसान का आंकलन अगर आपको बताऊं, लगभग 30 लाख का नुकसान मुझे हुआ है। हार नहीं मानूंगा, गार नहीं थारूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मैं हूं रमेश भट्ट, आज बेधारी के मटियाल पहुंचा हूं और वो किसान जो देवभूमि उत्तराखंड में फूलों की खेती करते हैं, पिछले 2 साल से उनको भारी नुकसान हुआ है और वो मायूस हैं और किसकी तरफ मदद की तरफ देखें ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। और मटियाल में मेरे साथ 2 ऐसे फूलों की खेती करने वाले किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ पर न सिर्फ खुद एक स्वरोजगार का माध्यम शुरू किया बल्कि कई सारे लोगों को जोड़ा। लेकिन आज 2 साल से उनकी खेती बहुत नुकसान में चल रही है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ कैलाश गुड़बन जी और पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि इनके चेहरों से आप देख सकते हैं, परेशानी उनके चेहरे पे साफ दिखाई देती है। कैलाश जी, कितना बड़ा नुकसान 2 साल में लगातार बैक टू बैक कोरोना के चलते आप लोगों को हुआ है? सर, फूलों की खेती में हमें लगभग 2 सालों में मैं व्यक्तिगत अपना नुकसान का आंकलन अगर आपको बताऊं, लगभग 30 लाख का नुकसान मुझे हुआ है। ऐसे ही अन्य जो इस क्षेत्र में जो काश्तकार फूलों की खेती कर रहे हैं उन्हें भी इसी तरीके से अपना नुकसान हुआ। और आप तो नौकरी छोड़ के किसानी में आए? बिल्कुल सर, मैं टाटा ग्रुप के एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, क्योंकि मेरा एक मानना था कि मैं अपने क्षेत्र में काम करूं और अपने क्षेत्र के युवाओं को पलायन से रोकूं और कुछ नया करके दिखाऊं। क्योंकि हमारे मित्र लोग, पांडे जी हैं, रघुवर जी हैं, अन्य लोग हैं, उनका फूलों की तरफ कार्य कर रहे थे वो लोग, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस क्षेत्र में कार्य करूं। तो मैंने नौकरी में रिजाइन करने के बाद फूलों की खेती की तरफ काम करने का मन बनाया। 2011 में मैंने 1000 स्क्वायर मीटर में फूलों की खेती शुरू की। इसके पश्चात सब ठीक ठाक रहा, धीरे धीरे उतार चढ़ाव फूलों की खेती में आता रहा। लेकिन पिछले 2 साल से, जब से कोरोना काल रहा, तो ठीक जब हमारा फ्लावर पैदा हो रहा था उसके बाद जैसे ही मार्केट में जाने को तैयार था, उसी वक्त जो है दिल्ली गाजीपुर मंडी में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से हमारा पूरी तैयार फसल खेतों में ही काट करके फेंकने को हम लोग मजबूर हो गए। और इसी तरह हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, गार नहीं थारूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। माननीय अटल जी के इन पंक्तियों के साथ हमने सोचा कि हार क्यों माननी है, कि हम फिर कार्य करते रहें। तो हमने इस बार फिर लगभग 42,000 फ्लावर बल्ब इंपोर्टेड जो हॉलैंड से आता है, 15 रुपए का एक बल्ब जिसकी कीमत होती है, तो उसको हमने दोबारा अपने खेतों में फिर प्लांटिंग की। सोचा ये साल ठीक ठाक होगा, लेकिन ये साल भी नुकसान हो। लेकिन ये साल भी सर ये ठीक सही समय पे फिर लॉकडाउन लग गया। ओके, तो आपने देखा कि लगातार 2 साल से इतना भारी नुकसान और इतनी बड़ी हारते खानी हुई है। अब पांडे जी का भी अनुभव जान लेते हैं, क्योंकि पांडे जी भी जो यहाँ पर फूलों की खेती करते हैं। पांडे जी, आप बताइए कितना नुकसान आपको हुआ है और कितनी एरिया में आप फूलों की खेती करते हैं? सर, मैं 800 वर्ग मीटर में फूलों की खेती करता हूँ। मुझे लगभग 2 साल में 18 या 19 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है सर। और 2020 में लॉकडाउन लगा तो उसमें हमें नुकसान हुआ, तो हमने समझा कि 21 में ठीक रहेगा, तो उम्मीद पे दुनिया कायम। तो इसी उम्मीद को लेके हमने कहा 1 साल तो बिगड़ गया, तो इस बार तो ठीक रहेगा। लेकिन पता चला कि इस बार उससे भी ज्यादा हानि हुई है। तो चाहे धारी के हों, पदमपुरी के हों, पोखराड़ के हों, तो उन लोगों से जब आप बात करते हैं, उन लोगों के मन में क्या है? लेकिन उन लोगों का मानना है कुछ अलग अलग मत लोगों के। कई लोग तो कहते हैं कि भैया हम फूलों की खेती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इससे तो अच्छा ये है कि हम अपना वेजिटेबल सब्जियां वगैरह लगाएंगे तो उससे हमारा दरिया गुजर चल जाएगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि भैया जो हम खेती पहले पारंपरिक जो खेती हम पहले से करते आ रहे हैं, उस खेती से हमारे आज के समय की खर्चे हमारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो लिहाजा हमें इस खेती को और आगे कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि अब वैक्सीनेशन का कार्य लगभग शुरू हो चुका है, बहुत तेजी से आगे चल रहा है। जी, तो वो पूरा हो जाएगा तो उससे मुझे लगता है कि आप लोगों की जो ये रौनक है वो जरूर वापस लौटेगी। तो कुल मिलाकर फूलों की खेती के किसान बेहद परेशान हैं और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जिस भी रूप में हो इनकी मदद की जा सके, ताकि फूलों की खेती के कारोबार को ये आगे भी बढ़ा सके
क्योंकि ये स्वरोजगार का एक बड़ा माध्यम है। अगर मैं उस पूरी बेल्ट की बात करूं तो यहाँ पर बड़े पैमाने पे हमारे युवा साथी फूलों की खेती से जुड़े हुए हैं। वो आगे भी जुड़े रहें, उनके स्वरोजगार का ये मॉडल बहुत विकसित हो, मजबूत हो। इसके लिए बहुत जरूरी है सरकार इस ओर ध्यान केंद्रित करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी हम ग्राउंड जीरो से आपके लिए इस तरह की रिपोर्ट लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।